नमस्कार साथियों। आज मैं बड़ा ही दुखित मन से और व्यथित मन से इस वीडियो को बना रहा हूं और बड़ा ही अफसोस के साथ ये वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय बिहार सरकार की जो स्थिति है और जो बिहार बोर्ड की स्थिति है, जितनी दयनीय है और जितने निंदनीय है, जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्टेट एग्जाम का। आज के कुछ दिन पहले यानी कि 18 सितंबर से 25 सितंबर तक 37,335 पदों पर स्टेट का एग्जाम निकला था, जिसमें 25,207 पद माध्यमिक शिक्षकों के लिए और 12,065 पद उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए था। और यह एग्जाम 28 जनवरी को कंडक्ट भी करवा लिया गया और इसमें कुछ शिकायतें भी थी। कुछ तो 4 सेंटरों पर एग्जाम कैंसिल हुआ था 317 सेंटरों में से, जिसमें से 4 सेंटरों का री एग्जाम 26 फरवरी को ले लिया गया। और इसका आंसर की कब दिया गया, तो इसका आंसर की 26 फरवरी को जो एग्जाम लिया गया था उसका आंसर की दे दिया गया आपको 1 मई को, और जो 28 जनवरी को एग्जाम लिया गया था उसका 15 फरवरी को एग्जाम दे दिया गया। और ये एग्जाम बिना सिलेबस का लिया गया। जब से ये नोटिफिकेशन निकला, नोटिफिकेशन में सिलेबस नाम का कोई चीज था ही नहीं। और जब छात्रों ने हमारे जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर जी हैं, उनसे लगातार ट्वीट कर करके या फिर अन्य माध्यमों से सिलेबस की मांग करते रहे, लेकिन फिर भी उनको सिलेबस नहीं दिया गया। और ये बताया गया कि 2012 की नियमावली पे यहाँ पर एग्जाम हो रहा है 2020 में, और 2012 के नियमावली पे पूरा आप लोग देख लीजिए, उसी सिलेबस के अनुसार हुई एग्जाम होगी। लेकिन ये एग्जाम ले ली जाती है विदाउट आउट ऑफ सिलेबस। उसका आंसर की भी जारी कर दिया जाता है 15 फरवरी और 21 मई को। और यह परीक्षा, फिर इस परीक्षा का 16 मई 2020 को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एकाएक बिना किसी सूचना के, बिना कोई वजह के इस एग्जाम को कैंसिल कर देती है। और तर्क क्या देती है कि ये जो था एग्जाम हुआ वो आउट ऑफ सिलेबस था। वाह, मतलब कि इतनी बड़ी वैकेंसी, इतना जिसमें करीब 2.5 लाख छात्रों ने भाग लिया। कुल छात्र थे 2,47,241 और बिना कुछ किए हुए जब छात्र मांग कर रहे थे कि सिलेबस दीजिए, तो सिलेबस नहीं दिया गया, उनका एग्जाम ले लिया गया। और एग्जाम लेने के बाद में आंसर की भी जारी कर दिया गया। और आंसर की जारी करने के बाद जब एग्जाम डेट रिजल्ट आने का डेट आता है, तो कुछ चुनिंदा लोग जो अपने एग्जाम में पास नहीं होते हैं और वे केस करके हर बहाली को फंसाते हैं, और उनका रोजगार भी इसी से चलता है। और उन 2-4 लोगों के वजह से पूरी बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दी जाती है। ठीक है, रद्द कर दी जाती है। लेकिन आनंद किशोर जी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जो सोशल साइंस का एग्जाम लिया गया वो आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है आनंद किशोर जी, हम आपको बात मान लेते हैं कि सोशल साइंस का आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन वो लैंग्वेज पेपर हिंदी, संस्कृत, उसका तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था ना। साइंस का आउट ऑफ सिलेबस नहीं था ना। मैथ का आउट ऑफ सिलेबस आपने एग्जाम नहीं नो लिया था। और कदाचार तो बिल्कुल नहीं हुआ था, ये आपका भी स्टेटमेंट है। लेकिन आप पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पे बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि वहां पे अधिकारी कैसे हैं और आप लोग कैसे एग्जाम करवा लिए। कि आप लोगों ने एग्जाम लेने के पहले ये नहीं देखा कि हमने क्या सिलेबस आपने चेक नहीं किया कि हम कैसे एग्जाम ले रहे हैं। एग्जाम लेने के बाद नहीं चेक किया और 4 महीना बाद एकाएक आप लोगों को याद पड़ता है, तो फिर किस आधार पे आप लोग इस पद के लायक हैं। तो हमारी यही मांग रहेगी कि माननीय
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन जी आनंद किशोर जी और शिक्षा मंत्री नंद किशोर वर्मा, आप क्या कर रहे थे? आप तो शिक्षा मंत्री है ना। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी नजर कहां थी? मतलब कि सारे चीज की भरपाई स्टूडेंट करें, यही है ना आप लोगों का कहना। और वो भी 4 महीने बाद, अब 10 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर कर देते, उसके बाद में एग्जाम ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद में ये परसों दिन यानी 19 तारीख को ये आता है कि इस कंपनी का ठेका फिर से एग्जाम देने का बेल्ट्रॉन कंपनी को दिया जाता है। और बेल्ट्रॉन कंपनी क्या है, वो कैसी संस्था है? अभी तक तो 2-3 ही एग्जाम करवाई है, लेकिन कैसे कैसे सवाल पैदा हुए हैं। तो फिर हम लोग किस आधार पे ये परीक्षा दें? हम लोगों से अब ये नहीं होगा, हम लोग अब ये परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर परीक्षा देंगे भी तो आनंद किशोर जी, आपकी ये गलती है, आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। शिक्षा मंत्री जी नंद किशोर वर्मा जी, आप इस्तीफा दीजिए अपने पद से, तब हम स्टेट के विद्यार्थी हम लोग इस एग्जाम को देंगे। और भी वो भी बेल्ट्रॉन जैसी कंपनी के द्वारा नहीं देंगे। और इस पर तो हाई कोर्ट पे केस है, और हाई कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया है कि 3 महीने तक कोई मार्कशीट को रद्द नहीं किया जाए। तो फिर बीच में आप किस आधार पे ये लेटर जारी कर देते हैं? और अभी भी आपने सिलेबस क्लियर नहीं किया है। पहला बात तो आप इस पद के लायक हैं नहीं, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि एक एग्जाम, बिहार सरकार कोई भी ऐसा एग्जाम पिछले 10-15 सालों में कोई भी एक ऐसा एग्जाम हो जो बिना कदाचार के पूरा किया गया हो। और इसके पहले अभ्यर्थियों से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम ऐसे ही ले लिया गया? नहीं दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी धांधली है। इतिहास में, बिहार के इतिहास और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई परीक्षा रद्द कर दिया गया, और रद्द करने के बाद में छात्र ये कह रहे हैं कि नहीं, जो रद्द कर दिया गया है हमें उस पे ही रिजल्ट दीजिए। और सब एग्जाम जितना भी होता है देख लीजिए आप लोग, बिहार पुलिस का हो गया, बिहार दरोगा का हो गया, आंदोलन लड़के करते रहे 1-1 महीना का। हर कोई जानता है कि कितना उसका पेपर आउट हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी रद्द नहीं किया गया। लेकिन स्टेट का एग्जाम क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि इसका पेपर लीक नहीं हुआ था। और ये भारत के जो शिक्षा माफिया हैं उनकी कमाई नहीं हुई थी, और कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड जो एग्जामिनेशन बोर्ड है उन तक पैसा नहीं पहुंचा। और एक बहाना लगाकर एक विशेष व्यक्ति, एक छोटा सा व्यक्ति जो कभी एग्जाम पास किया ही नहीं है और उसका काम ही है 2017 के बहाली को रोक लगाना, स्टेट में केस करना, और फिर अभी प्राथमिक शिक्षक बहाली जो हो रही है उसमें भी वो कह रहा है कि हम इसमें स्टे लगा कर रखेंगे। क्या मजाक है ये? क्या मजाक है ये? और आनंद किशोर जी, एक बात मैं और आपको से कहना चाहूंगा कि आपने देखा है ना, आपने कभी तैयारी किया है? कितना खून पसीना बहाकर ये बच्चे तैयारी करते हैं, हम बच्चे तैयारी करते हैं। और आप लोगों ने तो इतना पे बेबस कर दिया है कि अब आत्महत्या लोग करने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है ना, बिहार में एक छात्र ने आत्महत्या किया ना। कुछ दिन पहले यूपी में एक छात्र ने शिक्षक बहाली को लेकर आत्महत्या किया ना। तो दे दीजिए आदेश, हम लोग भी आत्महत्या कर लेंगे। और दोस्तों, आप लोगों ये शांत रहने से अब कुछ होने जाने वाला है नहीं। अब तो आर पार की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। जब हम स्टूडेंट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सामने जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो लाठियां मार के क्यों भगा दी जाती है? और इस समय कोरोना वायरस का एक बहाना लगाकर कुछ भी आंदोलन को दबाया जा रहा है, उस पर FIR दर्ज करने की साजिश रची जा रही है। तो आनंद किशोर जी, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जब तक ये स्टूडेंट शांत हैं तो हैं, लेकिन जब ये उग्र आंदोलन करेंगे तो फिर आपके पास नहीं रहेगी जगह। कितना है आपके पास जेलों में जगह, या फिर कहीं भी कितना FIR की जगह करते रहिएगा। मजाक बना कर रख दिया है आप लोगों ने।
गलती आप लोगों की, नैतिकता के आधार पर तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आपकी गलती है तो। इसका गलती का भरपाई छात्र क्यों करे? अब मान लीजिए आउट ऑफ सिलेबस से परीक्षा हुई थी, तो आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा हुई थी, लेकिन ये 90%, 95%, 1-2% को अगर अपवाद में छोड़ दिया जाए तो सभी बच्चे, ये तो है ना कि नहीं, मेरा उस पे आउट ऑफ सिलेबस हुआ था तो हुआ था, लेकिन हमें उस पर ही रिजल्ट दिया जाए, तो फिर आपको एतराज क्यों हो रहा है? तो एतराज तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों की मोटी कमाई नहीं हुई, आपके अधिकारियों के और शिक्षा माफियाओं को मोटी कमाई नहीं हुई है। दोस्तों, अब आगे क्या किया जाए? और बहनों, आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोगों के हाथ जो है वो सिर्फ चूड़ियां और कंगन पहनने के लिए नहीं है, कुछ कर गुजरने की है। और अब हद पार हो चुका है, अब तो कुछ करना ही होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा आज का चनक ट्यूटोरियल को, क्योंकि उन्होंने आज एक ट्विटर कैंपेन चलाने का रखा है। तो मैं बहनों और भाइयों से कहूंगा कि आज ज्यादा से ज्यादा उस ट्विटर कैंपेन को चलाएं। जिस ट्विटर कैंपेन को कैसे चलाना है, तो उसका हैशटैग है बाइकॉट बेल्ट्रॉन एंड री एग्जाम। नहीं हमें बेल्ट्रॉन के माध्यम से एग्जाम देना है और नहीं एग्जाम मुझे पुनः देना है। और क्या बात की आपकी गारंटी है शिक्षा मंत्री जी कृष्ण नंद वर्मा जी और सीबीएसई के चेयरमैन आनंद किशोर जी, क्या आप गारंटी लेते हैं कि हम जो एग्जाम देंगे वो कदाचार मुक्त होगा, और कदाचार मुक्त होगा, उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर बच्चों को मिलेगा? इसकी आप क्या गारंटी लेते हैं? है कुछ आपके पास गारंटी? नहीं ना। तो हो गया क्या? आप बेल्ट्रॉन को दिए हैं। बेल्ट्रॉन क्या करेगी? हर एक सेंटर को बेचा जाएगा, हर एक सेंटर को बेचा जाएगा और हर सीट बिचेगा। जो 37,000 पूरे सीट हैं, 37,335, 37,000 के 37,000 सीट बेचे जाएंगे बेल्ट्रॉन कंपनी द्वारा। और उसके बाद में छात्र कितना भी चिल्लाते रह जाएंगे कि धांधली हुआ है, धांधली हुआ है, लेकिन एक बात आप लोग सुनने वाले नहीं हैं। और आप लोग पूरा का पूरा उस पर बहाली हो जाएगी। और जो 1-2 छात्र केस किए हैं ना इस पे, मोटी रकम देंगे, पैसा देंगे, उनका रिजल्ट होगा, और जो गरीब छात्र हैं वैसे ही वंचित रह जाएंगे। ऐसे भी तो आप लोग शिक्षक बनने के लिए गरीब छात्रों को तो वंचित कर ही दिया है। आज के टाइम में बिहार में एक शिक्षक बनने के लिए 1,75,000 फीस है प्राइवेट कॉलेज का। सरकारी कॉलेज तो आपने एक खोला नहीं, एक है भी तो 3 छात्रों को होता है, वो आप देख चुके हैं। 100 सीट है, 100 का 100 सीट बिकाता है। स्कॉलरशिप की स्थिति वही है। आप स्कॉलरशिप कितना दे रहे हैं, पहले कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। तो फिर क्यों दोस्तों? तो कुछ कीजिए। बहनों, आपसे भी आग्रह है कि आप भी इस ट्विटर कैंपेन में शामिल हों और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें और भारत में इस ट्विटर कैंपेन को नंबर 1 पे लाने का कोशिश करें। क्योंकि हमारा तो ऐसे भी कभी भी चलता है, चैनल ट्यूटोरियल के माध्यम से जो भी चलता है वो बिहार में तो टॉप 10 के रहता ही है, लेकिन इस बार टॉप 1 पे आना चाहिए ट्विटर कैंपेन, जिसका हैशटैग है बाइकॉट बेल्ट्रॉन एंड री एग्जाम स्टेट। हमें नहीं चाहिए दूसरा एग्जाम, हमें रिजल्ट चाहिए। नहीं तो आनंद किशोर जी, अगर आप सही मायने में सही हैं तो आप अपने एक प्रवक्ता को भेजिए किसी भी टीवी चैनल पे, और कुछ स्टेट अभ्यर्थियों को भी ले लीजिए और करवा लीजिए डिबेट। पूरी दुनिया, पूरा बिहार ये समझ लेगा कि कौन सही है कौन सही नहीं है। तो दोस्तों, लास्ट में आप लोगों को मैं यही कहूंगा, बहनों से भी ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस ट्विटर कैंपेन में भाग लें। हैशटैग बाइकॉट बेल्ट्रॉन एंड री स्टेट एग्जाम। फिर से एक बार बता रहा हूं इसका क्या है, मैं आपके ये स्क्रीन पे दिखा भी दे रहा हूं, देख लीजिए, उसको अच्छा से नोट कर लीजिए। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, हैशटैग बाइकॉट बेल्ट्रॉन एंड री एग्जाम स्टेट। थैंक यू।